आप में से बहुत से लोगों को YouTube की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई होगी जिसमें YouTube सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करने का कह रहा है। इसी की वजह से बहुत से लोगों की पेमेंट भी रुकी हुई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या है और इसको भरना क्यों जरूरी है। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के व्हाट इज सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म एंड सेकंड पार्ट के हाउ टू फिल दैट फॉर्म। सो वी टेक द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म। यूट्यूब रेवेन्यू जो कि यूट्यूबर्स को पहुंचता है वो मुख्तलिफ कंट्रीज से होकर आता है, इसलिए एडिसन के अकाउंट बनाते वक्त अब तमाम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट टैक्स फॉर्म को फिल किया था। इसका मतलब है कि यूट्यूब के रेवेन्यू पर यूनाइटेड स्टेट्स के टैक्स लॉज अप्लाई होते हैं। इसके बाद यूट्यूब ने सिंगापुर टैक्स फॉर्म को भी फिल करने का कहा है कि आप सिंगापुर के टैक्स लॉज भी इस रेवेन्यू पर अप्लाई होंगे। इस टॉपिक पर बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई। कुछ ने कहा कि इसको फिल करना ही नहीं है, पर जब हमने अपने मोनेटाइज चैनल से यूट्यूब टीम से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको हर सूरत फिल करना जरूरी है। इसलिए जो हमारी पेमेंट रुकी हुई थी इस फॉर्म के फिल होने के बाद वो पेमेंट भी हमें रिसीव हो गई। अब आपने सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को समझ लिया होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर कि इसको फिल कैसे किया जाना है। सबसे पहले आपने उस मेल को ओपन कर लेना है जो एडिसन की तरफ से आया है। फिर यहाँ मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर टैप कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पर टैप करना है। इसके बाद स्टार्ट फॉर्म पर टैप कर लेना है। कुछ सेकंड लोडिंग के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करेंगे। व्हाट इज योर बिजनेस टाइप, आपने यहाँ इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन सिंगापुर, नो। आर यू रजिस्टर्ड फॉर सिंगापुर GST, जब हम वहाँ रहते ही नहीं है तो रजिस्टर का इसको भी नो कर देना है। इस यूनिक एंटिटी नंबर को भी छोड़ देना है। आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन, इसका मतलब है कि क्या आपके मुल्क का सिंगापुर के साथ कोई ट्रीटी मुआहदा वगैरह है, इसे हम यस कर देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको गौर से फिल करना है। यहाँ पर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर टैप करके इस सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेना है। यहाँ पर आप जिस कंट्री में रहते हैं उसके टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट की इमेज अपलोड करनी है। इस सर्टिफिकेट के लिए आप अपने मुल्क के टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट हर किसी के लिए कंफ्यूजिंग था। कोई यहाँ पर USA टैक्स फॉर्म की एक्सपायरी डेट पुट कर रहा था और कोई कुछ और। अगर यहाँ पर आपने वो एक्सपायरी डेट पुट करनी है जो कि आपके टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट पर है। ये सब पॉइंट फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पर टैप कर देना है। तो अब ये देख सकते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट हो गई है। यहाँ ऊपर ये लिखा है कि एडिसन 7 डेज के अंदर इन इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेगा। अगर कोई चीज़ गलत होगी तो ईमेल में बता दिया जाएगा, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।